अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि बात हुई थी कि आपको जो थर्ड डेट है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी सारी लिस्ट मैं आपको बताने वाला था। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। आपको जो डिटेल नोट्स सॉरी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं उसकी सारी डिटेल बताऊंगा आपको। हर लेवल पे कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसी सारी डिटेल दूंगा। ये सेम वैसे ही है जैसे सेकंड डेट में हुआ था, सारी चीजें वैसी ही है। तो वैसे समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। पहले उससे पहले जो बच्चे इस दिसंबर में सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो बच्चे जो नई बैच शुरू होने वाली है उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, और सितंबर से, तो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। क्लासेस में हम लोग सारी डिटेल में तैयारी कराते हैं, हर चीज़ कराते हैं आपको। लाइव क्लासेस विद इंटरेक्शन, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, कुछ टॉपिक वाइज प्रैक्टिसेस, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ कराते हैं। करीब करीब 80% अपनी क्लास के बच्चों के रिजल्ट आते हैं सीटेट के। जो अपनी टेट के एग्जाम है उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सेकंड टेट में महाराष्ट्र में टॉपर अपनी क्लास के ही बच्चे हैं, और अभी जो थर्ड टेट हुआ उसमें भी ऑलमोस्ट टॉप 10 में अपने बच्चे ज्यादातर अपने ही बच्चे हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर ऑफलाइन वाले यहाँ पे कंटेंट डिटेल दी गई है, यहाँ पर ऑफलाइन वालों के लिए। जो भी ऑनलाइन करना चाहते हैं ये नंबर पे कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग आज के हमारे मुद्दे पर, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, एक एक करके समझाता हूँ मैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा वैसा हर चीज समझाता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। मतलब आपके पास वो पहले से ही है। देखिए यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स बात कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, आपको ये जो 10th में है इससे पहले के चाहिए। इसमें एक दो छोड़ के 2025 इससे पहले के चाहिए, जो कि आपके पास ऑलमोस्ट हो गए। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है जो आप बाद में भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा कौन कौन से बाद में भी निकालना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट 90% डॉक्यूमेंट्स है ना ये डेट से पहले के चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपने उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना उसका कोई फायदा नहीं है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जो आपके पास पहले से ही है, जिसे आपके पास में 10th की जो मार्कशीट होंगी और उसका सर्टिफिकेट होगा, ये जरूरी है आपके पास होना ही है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 10th की जो सर्टिफिकेट ये वाला, उसके हिसाब से आपकी डिटेल मांगेंगे। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है ना, इसके हिसाब से बननी होती है। तो ये आपके पास चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद में 12th का भी आपके पास मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया होगा ना तो उसके भी मार्कशीट और उसके भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे सारे मार्कशीट चाहिए आपको, या फिर फाइनल एक ग्रेड आता है ना वो भी चाहिए, तो चलेगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो उसकी भी मार्कशीट और उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। उसके बाद में आपका ये यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये जो है ना आपका ये आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगा कि आपने कौन सा प्रोफेशन किया है। तो आपने डीएड किया होगा, बीएड किया होगा, या इससे रिलेटेड जो भी टीचिंग के कोर्स है, तो उसकी भी आपको मार्कशीट चाहिए और उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में आपने सीटीटी या फिर महाटीटी पास किया होगा, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास चाहिए। सीटीटी का ऑनलाइन डिजी लॉकर पे आता है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और महाटीटी का जो भी तरीका है उसका, जो भी हमारे एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ता है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से कलेक्ट करना रहता, वो आपको पता है। उसकी ऑनलाइन कॉपी भी वो भी संभाल के रखिए। इसके साथ साथ अभी अभी थर्ड टेट का जो रिजल्ट आया अभी है ना, थर्ड टेट का जो रिजल्ट आया आपका, उसकी भी कॉपी ऑनलाइन आपको इस महीने की 31 तारीख तक, मतलब 31 अगस्त तक आपको वो भी डाउनलोड करके रखना है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहां जाके डाउनलोड कीजिए अगर नहीं डाउनलोड किया होगा तो। क्योंकि 31 तारीख के बाद में वो लोग ना डेटा डिलीट करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ अपनी नोटिफिकेशन भी किया कि अपना रिजल्ट डाउनलोड करके संभाल के रखिए। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपके काम में आने वाला है। तो ये हो गया आपके एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में कुछ पर्सनल डिटेल है वो समझा देता मैं आपको। आपको यहाँ पे चाहिए डोमिसाइल, महाराष्ट्र का डोमिसाइल चाहिए आपके पास। अब ये कब का चाहिए, तो ये कभी कभी चलेगा। ये अगर आपका बहुत पुराना है तो भी चलता है, बट अभी क्या प्रॉब्लम कि जो नए डोमिसाइल आने लगे, मुझे लगता है 16-17 से, तो वहां से ना ऑनलाइन डोमिसाइल जनरेट हो रहे हैं ऑनलाइन। और वो ऑनलाइन में क्या रहता है, वो सर्टिफिकेट, उसका डोमिसाइल का नंबर रहता है। वो नंबर हमको लगता है जब हम लोग पवित्र पोर्टल पे फॉर्म भरते हैं तब वहां पे उसको फेच करना रहता है। तो वो ऑनलाइन वाला चाहिए। अगर आपके पास पुराना वाला है, मतलब 2016-17 का पहले का है ऑफलाइन वाला, तो वो रहा तो भी चलेगा। बट अभी नया निकाल लो, वो नया बाद में भी निकाले तो चल जाएगा, बट पहला होना चाहिए आपके पास। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके पास में 10 में 2025 से पहले का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास। अब बहुत सारों के पास में पुराना हुआ जो ऑफलाइन निकलता था, तो वो भी चलेगा। बट अब यहाँ से आप ऑनलाइन वाला भी निकाल के रखो एहतियातन, वो दोनों रखो। पुराना भी चलता है, ऐसा कुछ है। फॉर्म भरते समय
टाइम वहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा, और आपका ऑफलाइन नंबर अगर मिसमैच करा, फॉर्म भरना नहीं जमा, तो ऑनलाइन का डाल देना, और दोनों साथ रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखो कि ऑनलाइन वाला निकालना है, पुराना वाला भी चलेगा, कभी कभी चलेगा, जरूरी नहीं है कि हर साल का होना। डोमिसाइल एक बार निकाल लिया वो हमेशा के लिए रहता है, बट जो पुराना वाला ऑफलाइन वाला इसलिए मैं फिर से निकालने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उस पर वो जो ऑनलाइन नंबर आ रहा है ना, अभी वो फॉर्म भरते समय चाहिए रहता है, तो इस वजह से पुराना है आपके पास ऑफलाइन वाला तो चलेगा, बट हाल ही में नया भी निकाल लो। और जिन लोगों ने 10 में से पहले ऑनलाइन निकाला है, खैर उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो है। उसके बाद में आते हैं MSCIT के सर्टिफिकेट पे। MSCIT का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब वो जरूरी नहीं है कि आपके पास अभी होना चाहिए, आप आगे भी देख सकते हैं, आपको करीब करीब 3 साल का है ना, तीन साल का टाइम मिलता है करने के लिए, तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं उसका। और MSCIT का सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और कोर्सेस है जो कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड है, जिससे बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर में या फिर IT में या फिर BCA BCS ऐसे कंप्यूटर के कोर्स किए होते हैं, तो उन लोगों को ये MSCIT की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डिग्री उनके पास में उस रिगार्डिंग, तो करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट है, जैसे CCC एक सर्टिफिकेट है जो कंप्यूटर लिटरेसी से, तो वो भी चलेगा, बट ये मैंडेटरी है आपको, अभी ऐसा नहीं है, ज्वाइनिंग से लेकर 3 साल तक आप दे सकते हैं उसको, तो कोई मसला नहीं है उसका, बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आधार कार्ड, ईमेल ID और मोबाइल नंबर, ये तीनों तो आपके पास होंगे ही। अब यहाँ पर ना आधार कार्ड तो सबके पास है, ईमेल ID और वो करते हैं। अब आधार कार्ड में प्रॉब्लम कुछ लड़कियों की कैसी है कि शादी होने के बाद में ना आधार कार्ड पे नाम चेंज हो गया ना, तो आपको क्या करना है, नाम चेंज हो गया तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनाना है, एक एफिडेविट नाम चेंज का 100 रुपए के बॉन्ड पे बन जाता है, और प्लस आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना वो आपके पास जरूरी है। ठीक है, आधार कार्ड सबके पास है, बट बहुत सारी लड़कियों के शादी की वजह से नाम चेंज हो गए, तो नाम चेंज हो गया आपके आधार कार्ड पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करना है, 100 रुपए के बॉन्ड पे नाम चेंज का एक एफिडेविट बनाना और साथ में मैरिज सर्टिफिकेट रखना। अब मैरिज सर्टिफिकेट कौन सा, जो कॉर्पोरेशन से या फिर पंचायत से मिलता, वो वाला मैरिज सर्टिफिकेट ना। आपका जो निकाहनामा होगा जो काजी देते हैं हम लोग को, तो वो मतलब वो चलेगा, बट आप ये निकाल लेना मैरिज सर्टिफिकेट। बट कुछ कुछ लड़कियों का मसला ऐसा है कि मैरिज सर्टिफिकेट उनका नहीं निकल रहा किसी भी वजह से। अब बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से मैरिज सर्टिफिकेट निकलना नहीं, उनका प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से। तो ऐसी लड़कियों ने क्या करने का, जो निकाहनामा है आपका वो चलता है, बट उसको क्या करने का, इंग्लिश में या मराठी में ट्रांसलेटेड करा के ले लेने का। आप ट्रांसलेट किसे करा के लेंगे, आप जो सर्टिफाइड ट्रांसलेटर है उससे कराना है आपको ये सब चीजें, उससे वो ट्रांसलेट करके अपना सिक्का वगैरह मार के दे देंगे वहां पे कि ये सही कॉपी बोल के। ठीक है, सर्टिफाइड ट्रांसलेटर मिलते हैं आपको, ज्यादातर कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में ये सब काम ज्यादा चलते हैं ट्रांसलेशन के, तो वहां मिलेंगे, वहां जाना, वहां से वो आपको दे देगा। इसलिए आपको वकील से मिलने की जरूरत नहीं है, वहां पर बस पूछ लेना कि सर्टिफाइड ट्रांसलेटर कौन सा है, फिर वो उसकी जो भी फीस लेंगी वो लेके आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेट करके वो दे देगा, तो वो आपका काम हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो लड़कियों के आधार कार्ड में नाम चेंज है शादी की वजह से, तो उससे क्या करना है, एक एफिडेविट बनाना है और एक मैरिज सर्टिफिकेट। अब मैरिज सर्टिफिकेट वही कॉर्पोरेशन का चाहिए या फिर पंचायत का चाहिए। अगर कॉर्पोरेशन का पंचायत का नहीं निकल रहा तो आपका जो निकाहनामा है उसको ट्रांसलेट करके लीजिए सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से। ठीक है, याद रखो इतना। अगर फिर भी कुछ दिक्कत जा रही हुई ना तो कमेंट करके बताना, मैं उसके सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो ये हो गया। इसके अलावा भी किसका अगर नाम चेंज है तो फिर एफिडेविट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपको ईमेल ID चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। अब ये दो बातें याद रखिए कि आपकी खुद की चाहिए जो ज्यादा समय तक आपके पास रहने वाला है, क्योंकि जब आप पवित्र पोर्टल पे जब डालेंगे नई डिटेल, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल ID, तो बहुत बार हमको कम्युनिकेशन करना पड़ता है परीक्षा परिषद से, और जहां आपका सिलेक्शन होने वाला है जिला परिषद या कॉर्पोरेशन से, तो वहाँ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको वो जो आप रजिस्टर करते मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालते, उस पर वो आपको कॉल करते या उस पर मैसेज करते, तो ये बहुत जरूरी है कि वो आपके पास होना। अभी पवित्र पोर्टल शुरू हुआ, वहां से आपको अपॉइंटमेंट होने तक 6 महीने का टाइम लग जाता है, तो इस बीच बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है आप लोगों के बीच में। तो उसके लिए ना ये नंबर ऐसे चाहिए कि खुद के हो। आमतौर पे क्या होता है कि पेरेंट्स के डाल देते या फिर हस्बैंड के डाल देते, फिर वो कोई और बिजी रहते, तो उससे क्या होता है, दिक्कत होती। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स होते, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स देखा मैंने, खासतौर पर लड़कियों के शोहर की डिटेल डाल के रखी थी, फिर बाद में 6 महीने की प्रोसेस के बाद में कुछ तो वो जो मियाँ बीवी उनमें प्रॉब्लम्स होगी, और फिर प्रॉब्लम्स की वजह से वो उसका जो शोहर है वो ईमेल ID पे जो मेल आ रहा है वो नहीं दे रहा, या नंबर नहीं दे रहा, या OTP नहीं दे रहा चेंज करने के लिए। दिस टाइप के बहुत सारी चीजें हुई है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप खुद का डालिए, क्योंकि ये लंबे समय तक आपको चाहिए रहेगा। उसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट तो मैंने आपको बोला ही अभी, आपको मैरिज सर्टिफिकेट उन लड़कियों को चाहिए रहेगा, मैरिज सर्टिफिकेट जिनके आधार कार्ड पे नाम चेंज हुए उनके। उसके अलावा सबको लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी लोगों को नहीं चाहिए।
ठीक है। उसके बाद में एफिडेविट बनाने का, आपके ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अभी गिनाए ये वाले, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने हमने गिनाए, तो इसमें आपके नाम अलग अलग है, स्पेलिंग अलग है, नाम अलग है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें। जैसे कि मैं मेरा बता देता हूँ, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे मेरा नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम साबिर है, तो साबिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे डबल ई और खान लिखा है, ठीक है। और तभी बहुत जगह साबिर IR लिख ले, खान ऐसा लिखा हुआ है। अब मेरे वालिद का क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे अब्दुल रहमान ऐसा लिखा है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे सिर्फ A.रहमान लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस है आपके डॉक्यूमेंट्स में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में। तो आपको क्या करना है, आपको एक एफिडेविट बनाना है, प्रमाण पत्र बनाना है। अब वो कहाँ बनेंगे, तो आपने क्या करना है, आपके आसपास तहसील होंगी या कोर्ट होंगी या फिर रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ जाने का। यहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर क्लर्क लोग बैठे हुए रहते हैं और वकील भी होते हैं वहाँ पे जो नोटरी करके देते हैं, तो उनके पास जाना है आपको। अभी कहाँ जाना है बता देता एक बार, तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, कोर्ट हो गया या फिर रजिस्ट्री ऑफिस हो गया, यहाँ पर सारे एजेंट बैठे हुए रहते हैं। आप जाएंगे ना, उनको सिर्फ इतना बोलिए कि नाम चेंज का एक एफिडेविट बनाना है, वो सब करके देते हैं आपको। टोटल 300 रुपये खर्चा लगता है उसको। बॉन्ड आता 100 का या 120 रुपये का, नोटरी करने के 100 रुपये लेते, और वो टाइप करने वाला लेता कुछ 20, 30, 40, 50 रुपये ले लेता। 300 रुपये में पूरा काम होता आपका। तो वहाँ जाइए, उनको बोलिए कि मेरे ये डॉक्यूमेंट पे ये चेंज है, तो वो बराबर आपके एक ही बोर्ड पे सब चीजें मेंशन करेगा। आपका 10वीं में जो है वो मेंशन करेगा, 12वीं में जो है, ग्रेजुएशन में वो है, बीएड में है, आधार कार्ड पे जो भी आपका, वो सारी चीजें मेंशन करेंगे और बोलेगा कि ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट है, इसमें जो एरर है वो गलती से एरर हुए और ये सब सही है और मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा बोल के एक एफिडेविट बना के ले लेंगे आपसे। तो एफिडेविट बना लेने का, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आ गया स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट। यहाँ पर ना स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट आपको बनाना रहता, तो ये किसी के पास से नहीं लाना रहता। आप कोई भी जेरॉक्स पे जाइए, मतलब जहाँ पर ये मिलते हैं ऐसे सर्टिफिकेट, वहाँ पर स्मॉल फैमिली का सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आपको ही भरना है। वहाँ पे आपको भरना है, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है, आपको इसका सर्टिफिकेट रहता है, तो आपको उस पर एक ही आपके 2 बच्चे तो डालने हैं उस पर, और उसको आपकी सिग्नेचर करके उसको आपको अपलोड करना है और बताना है। किसी के पास से उसको मतलब सिक्का, सही सिग्नेचर या किसी अधिकारी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खुद ही भरना रहता है। छोटा सा फॉर्म रहता, उस पर आपकी डिटेल रहती है कि आपका पूरा नाम रहता, आपका नंबर रहता, और वहाँ लिखा रहता है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो 1 या 2 बच्चे जो भी आपके, वो डालने का उस पर, और वो डालने का, और बस कुछ नहीं करने का, सिग्नेचर करने का। उसके बाद में आते हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ थोड़ा समझा रहता, मैं यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैटेगरी है, किसको कौन सा चाहिए, मैं आपके सामने एक साथ लिखकर बताता हूँ। तो यहाँ पर ना सबसे पहले कैटेगरी है कि कौन सी कैटेगरी है, फिर उसको सर्टिफिकेट चाहिए क्या, तो वो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट किसको बनाना है वो लिखा है, और वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट किसको बनाना है वो लिखा है। तो ये सब चीजें एक एक समझते हैं। पहला आते ओपन। ओपन के जो है तो उनको सर्टिफिकेट कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनाने का नहीं, ना सर्टिफिकेट है उनका, ना उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है, कुछ नहीं। हाँ, वुमेन रिजर्वेशन जो लड़कियां हैं उनको वुमेन रिजर्वेशन बनाना है तो बना सकते हैं, बट अगर आप वुमेन रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, मतलब आपकी घर की इनकम 8 लाख से कम है, आपके वालिद की, आपकी वालिदा, सब फैमिली की, तो 8 लाख से अगर कम है तो आपको क्या मिलता, आपको वुमेन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट मिलता। बट जैसे ही आप ओपन में हैं और आपको वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप EWS के लिए भी एलिजिबल हो जाते। तो फिर आपने क्या करना है, EWS का सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। और लड़कों को तो वुमेन रिजर्वेशन का कुछ काम ही नहीं है। अब आते EWS की तरफ। EWS का सर्टिफिकेट बनाना है, कहा आपको EWS का सर्टिफिकेट बनाना है, लड़का लड़की दोनों को बनाना है, ठीक है। क्लीन नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद फिर वुमेन रिजर्वेशन, जब जो लड़कियां हैं उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन का अलग से बनाना क्या, नहीं बनाने का, क्योंकि आपके EWS के सर्टिफिकेट में ही आपका वुमेन रिजर्वेशन भी आ जाता। तो जो ओपन की लड़कियां हैं जो EWS में आती है, उसने सिर्फ EWS का सर्टिफिकेट बनाने का, उसके बाद आपको वुमेन रिजर्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ EWS का सर्टिफिकेट बनाना। EWS का सर्टिफिकेट बनाते से आप वुमेन रिजर्वेशन में भी आ जाते हैं, और यहाँ ओपन के रिजर्वेशन में भी, महिला रिजर्वेशन में भी ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ये दोनों जगह आपका काम हो जाता है, किससे, एक EWS के सर्टिफिकेट से। और नॉन क्रिमिनल तो बनाना ही नहीं है। नॉन क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारे को पता नहीं है। इसका मतलब है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते। क्रीमी लेयर मतलब वो जिनकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है उनकी,
फैमिली की, उनको बोलते क्रीमी लेयर, मतलब सीधी भाषा में अमीर लोग जिसके पास इनकम अच्छी खासी वो, तो उसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। आप क्रीमी लेयर नहीं है उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ता। तो अब 8 लाख से इनकम के ऊपर वाले क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको कोई भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। अब 8 लाख के नीचे वाला है तो वो ऑटोमेटिक ईडब्ल्यूएस में भी आ जाते हैं, तो इसलिए उनको वुमेन रिजर्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, इससे आपका बहुत सारा काम हो जाता। ठीक है, तो आगे बढ़ते ओबीसी की तरफ। ओबीसी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ चाहिए। ठीक है, महिला रिजर्वेशन बनाने की जरूरत है नहीं, उसके लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में ही आपका महिला रिजर्वेशन आ जाता। तो ओबीसी वाले जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनको ये दोनों सर्टिफिकेट निकालने के हैं, और ओबीसी में जो लड़की है उसको अलग से वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखो। हाँ, आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट अभी निकालना पड़ेगा क्या? नहीं निकालना है। आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता, आपको उस 6 महीने में उसको निकालना है, तो आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आते ये सब वीजीएनटी एनटी ये सब आ जाते ना, तो इनको भी अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाना है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है। और ये कैटेगरी में जो लड़कियां हैं उनको वुमेन रिजर्वेशन बनाना है क्या? नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में ही आपका वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है एससी। एससी में सर्टिफिकेट बनाना है क्या? हाँ बनाना है। उनकी ये नॉन क्रीमी लेयर बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। महिला सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया और फॉर्म भरते टाइम लिखे कि महिला है ना, फीमेल है, उतना भी आपने मेंशन करे तो आपका काम हो जाता। ठीक है, उसके बाद में आते हैं एसटी। एसटी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, उसके बाद में उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है, नहीं बनाना है। वुमेन रिजर्वेशन बनाना है, नहीं बनाना है। सिर्फ टिक करना रहता है इन लोग को अलग से कुछ नहीं करना है। तो ये सब सर्टिफिकेट आपको बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद में पैरेलल रिजर्वेशन वाले जो बच्चे हैं उनको अपना अपने पैरेलल रिजर्वेशन के हिसाब से अपने अपने सर्टिफिकेट बनाने के। ये सारे सर्टिफिकेट है ना, तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर ऑफिसर निकल जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आप जो इससे अफेक्टेड है वो ये प्रोजेक्ट अफेक्टेड। अब प्रोजेक्ट अफेक्टेड यानी कि क्या कि सरकार ने कुछ रोड बनाई, कुछ तालाब बनाई, कुछ डेवलपमेंट का काम किया और उसमें आपकी जमीन, आपका घर चला गया, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड। तो आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अफेक्टेड का सर्टिफिकेट देती, तो वो आपके पास होना चाहिए। एक फैमिली में एक इंसान को जॉब देती तो एक ही बार यूज होता, तो आपके फैमिली में आपको या आपके दादा तक अगर किसी को प्रोजेक्ट अफेक्टेड का सर्टिफिकेट मिला तो आपके लिए भी लागू होता। आज को एक जलजिला आया होगा, आपका घर टूट गया होगा, तो गवर्नमेंट उसको भी सर्टिफिकेट देती है। कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले शायद, मुझे लगता है लातूर में भूकंप आया था एक बार। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मर आर्मी पर्सनल है ना, आर्मी पर्सनल है, घर में कोई उनके लिए फिजिकल हैंडीकैप है, उनके लिए जो ऑर्फन है और जो पार्ट टाइम टीचर है वो, ये जो भी सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट आप इससे कंसर्न करते हैं तो निकाल के रखिए। ठीक है, तो ये जरूरी बात है डॉक्यूमेंट, इसके अलावा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बाद में क्या बना सकते हैं, आप नाम चेंज का एफिडेविट बाद में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आप मैरिज सर्टिफिकेट बाद में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी बाद में बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एफिडेविट बना सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बाद में बना सकते हैं, ये 2 चीजें हम बाद में बना सकते हैं। 10 मई के बाद भी बनाए तो चलता, बट वो बाकी डॉक्यूमेंट आपको पहले के ही बनाना है हर हाल में। ठीक है, वो सब आपको 10 मई 2025 से पहले की चाहिए, तो सारे डॉक्यूमेंट निकाल के रखिए, बहुत आसान है सारे, तो आपके लगभग आपके डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, कॉल मत कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको वही कमेंट में आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए बाकी सारे बच्चों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।